आज मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अपने सदी के महानायक थे और उनकी चर्चा सिर्फ उस समय में ही नहीं होती थी, आज भी होती है। आप उनके सिर्फ ये 5 नियम को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए। पहला नियम, जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ भगवान पे भरोसा नहीं करता उसे नहीं कह सकते कि वो धर्म में विश्वास नहीं रखता, बट जो व्यक्ति खुद के साथ और दूसरों के साथ लॉयल नहीं है या जो अपनी कही हुई बात पे टिक नहीं सकता, यानी मान लीजिए अगर आपने किसी को वादा किया है और आप उस वादे पे खड़े नहीं हो सके तो वो भी अधर्म ही है। आप वादा या बात वही करो जो आप एक्चुअल में पूरा कर सको। दूसरा, जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में उस समय तक आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जब तक आप यंग हो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो तो आप वो सब कर लो इस एज में जो आप कर सकते हो। आप ऐसा काम करने के लिए ट्राई ज़रूर कीजिए जिससे आप खुद पर गर्व कर सके। आप ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे आप किसी और की मदद कर सको। इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कोई नहीं होगा आपकी लाइफ में, आप ये यकीन मानिए। जब आप किसी की मदद करते हो, जब उसको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत हो और वो उस मुश्किल वक्त से आपकी वजह से बाहर निकल पाएगा, तो वो आपको अपनी लाइफ के लिए याद रखेगा और आपको अंदर से भी एक खुशी मिलेगी जो अलग ही लेवल की होगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। किसी को अगर एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी हेल्प कीजिए, छोटी सी भी अगर हेल्प आप कर सके तो इस वर्ल्ड में बस आपका जीवन सफल हो गया। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मरते वक्त भी कुछ पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो सब कर लिया है जो आप करना चाहते थे और आपने सब अच्छा ही किया है अपनी लाइफ में, किसी का कुछ बुरा नहीं किया है कभी भी। तीसरा नियम, अपना दुख किसी को न बताए। बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भी किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करना सही नहीं होता। अपनी दुख तकलीफें और दर्द दूसरों को बताकर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो लोग आपके दुख दर्द को समझे। ज़्यादातर लोग आपके सामने आपको दिलासा तो दे देंगे और आपके जाने के बाद आपका मजाक बनाने लग जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं आप अपना दुख किसी के साथ शेयर ना करें। आप अपना दुख और तकलीफें शेयर करें, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो आपके बहुत ही करीबी होते हैं और जिन पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको समझेंगे और आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। हो सकता है थोड़ा कड़वा बोल दे मुंह पर, लेकिन क्योंकि उनको आपकी परवाह है तो वो आपको सही राय देंगे। चौथा नियम, घर परिवार की बातें किसी के साथ बयान ना करें। चाणक्य ने कहा है कि जब हम अपने घर की बातें लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लग जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर बुरे लोग होते हैं वो कुछ ऐसी प्लानिंग करके हमारे घर में उस झगड़े को और भड़काने लगते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हस्बैंड अपनी वाइफ के चरित्र की बातें कभी भी किसी इंसान से बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। अगर आपको अपनी पत्नी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ नाराज़गी है तो कहीं बाहर बातें ना करके उसके साथ शांति से बैठे और बात कीजिए और बात को रखिए और जानिए क्या सच में आप जो सोच रहे हो वो सही है या सिर्फ खाली पुलावे आपके माइंड का। पांचवा नियम, अपनी आर्थिक स्थिति। जीवन में कई बार हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हमें ऐसे समय में अपने हालात किसी को भी नहीं बताने चाहिए।
अपने खोए हुए धन की अगर हम हर जगह चर्चा करेंगे तो लोग मजाक बनाने लग जाएंगे, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। ऐसे समय में हमें मजबूती से नए सिरे से काम की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मैं नील पटेल फ्रॉम नील मोटिवेशन शो आपको फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें।